A single sheet of paper cannot decide my future. तो क्या हमारी एजुकेशन सिर्फ पेपर्स तक महदूद होती है? हमारी आज की गेस्ट हैं माधुरी सिंह राजपूत। माधुरी जी, जब आपने रेसलिंग चूज किया तो लोगों का क्या एक्सप्रेशन रहा? सब तो फर्स्ट ऑफ ऑल मेरी खुद की फैमिली वो सारे शॉक हो गए थे कि ये कहाँ चली गई। मतलब बचपन से लड़कियों को सॉफ्ट तरीके से पाला जाता है ना, तो वो फिर अचानक से इस तरीके से फील्ड चेंज कुश्ती में चले जाओ हाँ, तो वो लोग तो शॉक हो गए थे। तो आपके लिए कुश्ती काफी मुश्किल होगी, छोटा पैकेट बड़ा धमाका। ऐसी बात नहीं है, वेट के हिसाब से होता है। मेरा वेट कम है इसीलिए मैं छोटी दिखाई देती हूँ। अच्छा, इसमें कैटेगरी वाइज होता है? यस। तो आप किस कैटेगरी में आते हैं? मैं 50 केजी में खेलती हूँ। अच्छा, 50 केजी में खेलते हैं। आपका क्या अचीवमेंट रहा है इसमें? अचीवमेंट मेरी ऑल इंडिया यूनिवर्सिटी में ब्रोंज मेडल है, और उसके बाद मैं दो और आई थिंक दो से ज्यादा नेशनल भी लगा चुकी हूँ। अभी लास्ट टाइम मैं अंडर 20 खेल के आई हूँ। तो आपकी जो वेट कैटेगरी है, हाँ, उसमें मेडल जीतना कितना डिफिकल्ट होता है? ओवरऑल तो कंपटीशन हर वेट कैटेगरी में है, एज ग्रुप में है, पर मेरे कैटेगरी में भी काफी ज्यादा मतलब कंपटीशन रहता है। 150 से 200 गर्ल्स होती हैं। बीइंग अ वुमेन आपको सोशली कितनी डिफिकल्टी, कितनी क्या डिफिकल्टी? ऑनेस्टली तो बहुत ज्यादा आई, क्योंकि पहले पेरेंट्स को कन्विंस करना पड़ा। ऑल्दो वो सारे पढ़े लिखे हैं, एजुकेटेड बैकग्राउंड से हूँ मैं, बट फिर भी उन लोगों को ये कन्विंस करना पड़ा कि हाँ मैं कर सकती हूँ, मैं स्ट्रांग हूँ, ये चीज। और उसके बाद सोसाइटी में भी काफी प्रॉब्लम आई, क्योंकि उन लोगों को ऐसा लगता है कि जो इंसान फिटनेस में है वो अगर लड़की है तो वो मर्द बन रहा है। आई डोंट नो वो फिटनेस को मर्द क्यों बना देते हैं। आप इंडिपेंडेंस को क्या कैसे डिफाइन करते हैं? क्या है वुमेन इंडिपेंडेंस? एक ऐसी वुमेन जो एजुकेटेड भी हो और फिट भी हो, खुद के बारे में जानती हो, खुद को संभालना जानती हो, और इस सोसाइटी में अच्छे से हर चीज से डील करती हो, चाहे वो किसी से भी रिलेटेड हो। स्पोर्ट्स की वजह से आपका एकेडमिक पे क्या फर्क पड़ता? ऐसा तो कुछ खास इफेक्ट पड़ा नहीं, पर फिर भी कहते हैं ना कि जो बच्चे मतलब ऐसे स्पोर्ट्स में रहते हैं वो पढ़ाई नहीं कर पाते, या फिर अच्छे से अच्छे मार्क्स वगैरह, जॉब नहीं मिलती उनको, तो ये सब तो बोलने वाली चीजें हैं, ऐसा कुछ है नहीं। गर्ल्स रेसलिंग को लेकर सोसाइटी का सबसे बड़ा स्टीरियोटाइप क्या है? सबसे बड़ा तो मैंने कहा ना, ये है कि मर्द बन जाएगी। अगर वो वर्कआउट कर रही है, प्रोटीन खा रही है, तो वो तो मर्द बन जाएगी, इसके सिवा और कुछ नहीं है। मर्द बनने में क्या दिक्कत है? मर्द तो मैं बन जाऊंगी, पर फिर मेरी शादी नहीं होगी। ओके, जोक्स अपार्ट, गोल्ड मेडल जीतने के बाद लाइफ में क्या चेंजेस आए? मतलब मेडल के बाद ऐसा रहता है ना कि जैसे जो लोग पहले डीमोटिवेट करते हैं, फिर वो बाद में साथ में आ जाते हैं कि हाँ हमने इसकी मेहनत देखी थी, हमने मेहनत करते हुए देखा था। ऐसे तो वो लोग आगे पीछे, मेरे पेरेंट्स को भी मोटिवेट करते थे कि गेम से इसको दूर करो, छुड़वा दो। अभी भी जब मैं कंपटीशन खेलने जाती हूँ ना, तो इनकेस मेडल नहीं आया या फिर किसी भी चीज से थोड़ी बैक मिल गई, तो लोग अभी भी मोटिवेट करने की कोशिश करते हैं मेरे पेरेंट्स को कि वो कैसे भी करके मुझे गेम से दूर कर दे। तो सपोर्ट की बात आ जाए तो सपोर्ट आपको पहले से नहीं था, राइट? धीरे धीरे, हाँ धीरे धीरे मिला। जैसे मेरे पेरेंट्स को पता चला कि ये खेलने जा रही है, अच्छा कर रही है, क्योंकि मतलब मैंने उन्हें ये भी समझाया था कि आप इस चीज का शुक्र मनाओ कि आज इस टाइम पे, इस जनरेशन के टाइम पे, जब लोग ड्रग्स की तरफ जा रहे हैं, गलत काम कर रहे हैं, आपका बच्चा एक सही चीज करने जा रहा है। वो प्रोटीन खा रहा है जो एक ड्रग के पैकेट से बहुत अच्छा है। मोटी औरतों के लिए आपका कुछ कोई एडवाइस? वैसे तो मैं बॉडी शेमिंग नहीं करती, पर मैं अपनी फीमेल्स को समझाना चाहूंगी कि फैट मतलब फैट तो नहीं बोल सकती, पर मे बी थोड़ा बल्क में है, वो कोशिश करें कि वो उसको स्ट्रॉन्ग फैट बना सके। तो स्ट्रॉन्ग फैट क्या है? अभी हम लगा लेंगे, मैं 62 केजी की हूँ, तो इस 62 केजी में ही मेरे अंदर अच्छे बाइसेप्स हो, ट्राइसेप्स हो, है ना, क्वाड्स वगैरह हो, तो यही। ऐसा मैच जो आपको हमेशा याद रहेगा? जब मैं फर्स्ट टाइम खेलने गई थी, वो चीज मुझे कभी नहीं भूलेगी। जो लड़कियां स्पोर्ट्स में कैरियर बनाना चाहती हैं और फैमिली से डरती हैं, उनके लिए आप क्या कहोगे? इनकेस आपको स्पोर्ट्स में करना है, फिर तो कन्विंस करने की कोशिश करो, नहीं मान रहे तो लड़ लो। लड़कियों को खास करके अपनी चीजों के लिए ना, अपने राइट्स के लिए अपनी फैमिली में ही लड़ना पड़ता है कभी कभी। हमारा रैपिड फायर राउंड स्टार्ट करते हैं, इसमें आप बिल्कुल शॉर्ट आंसर देंगे। ओके। गोल्ड मेडल या सोशल लाइफ? गोल्ड मेडल। क्यों? क्योंकि सोशल लाइफ कहीं ना कहीं मेरे अकॉर्डिंग तो सिर्फ दिखाने के लिए, लोगों को दिखाने के लिए है।
क्योंकि हम जो करते हैं वो हर चीज सोशल लाइफ पे तो नहीं पोस्ट कर सकते। पेनफुल ट्रेनिंग या पेनफुल डिफीट? पेनफुल ट्रेनिंग। ऐसे क्यों? ऐसा इसीलिए क्योंकि आप पूरी कोशिश कर लो ना कि आप एक दिन में इतनी मेहनत करो कि आपको ऐसा लगे कि आज दिन में मरा जा सकता था, पर इससे ज्यादा मेहनत नहीं की जा सकती थी। कोच की सबसे डेंजरस पनिशमेंट? डंडे मारते हैं। वन ओपोनेंट यू कैन नेवर फॉरगेट? आई थिंक हाँ, वो जम्मू में ही मेरा कंपटीशन हुआ था, वो बाहर के किसी स्टेट में नहीं था, जम्मू में ही था। याद नहीं आ रहा मुझे उनका। उसने ऐसा क्या खास किया था जो आपको याद ही रह जाएगा? मेरे को तब धोबी मारनी नहीं आती थी और मुझे धोबी पड़ी थी बहुत जोर से। पहले सेकंड में ऊपर लड़ रही थी और दूसरे सेकंड में जमीन से ऊपर देख रही थी। मैट पे एग्रेशन रियल लाइफ में काम या अपोजिट? मैट में एग्रेशन, हाँ सेम है। ऐसा ही है। हाँ जी। मैट पे मैं गुस्सा ठीक ठाक कर हाँ, लूँ? कभी कभी ऐसे रियल लाइफ में भी आ जाता है कि कैसे बोल कैसे दिया, वही लड़ने शुरू हो जाओ। मेरे को तो मैक्सिमम मेरे बड़ी इसी वजह से जानते हैं कि ये लड़की लड़ती है, इसको निकालो यहाँ से। कभी ऐसा मोमेंट आया जब लगा कि रेसलिंग छोड़ देनी चाहिए? हाँ, क्योंकि आई थिंक लास्ट ईयर ही ऐसा हुआ था कि मेरे मतलब कॉलेज और भी साथ में चलाना था और पेरेंट्स के साथ भी कंटिन्यूसली लड़ाई हो रही थी, तो उस वजह से मुझे लगा कि नहीं, मुझे छोड़ देना चाहिए। लेकिन फिर मैं थोड़ा अपने पेरेंट्स को कन्विंस करा कि मैं प्रैक्टिस करती हूँ, मुझे गेम को ही कंटिन्यू करना है। मैंने खुद को समझाया उस टाइम पे। नेशनल पार्टिसिपेशन के लिए आपका सबसे बड़ा स्ट्रगल क्या रहा? सबसे बड़ा स्ट्रगल तो था, वेट कट करना पड़ता है बहुत ज्यादा, क्योंकि अपने मर्जी के हिसाब से वेट में ट्रायल नहीं दे सकते। मतलब तो आपकी इंस्पिरेशन कौन है? इंस्पिरेशन तो फिलहाल मम्मा है। वो स्पोर्ट्स में नहीं है बट वो बहुत स्ट्रांग है, मतलब बहुत सारी अप डाउन्स को वो आराम से फेस कर लेती हैं, और आई वांट कि कहीं ना कहीं मैं उनकी जितनी या उनके काबिल बन सकूं। ज्यादा स्ट्रॉन्ग आपको क्या लगता है, फिजिकल ट्रॉमा या इमोशनल ट्रॉमा? आई थिंक इमोशनल ट्रॉमा। क्यों? क्योंकि वो एक बार हो जाता है तो हो जाता है, वो ठीक नहीं होता है। उसको ठीक है, मतलब आप फिजिकली हर्ट होते हो ना, तो आई थिंक एक वीक में या एक मंथ में, 6 मंथ्स लगा, ज्यादा से ज्यादा 2 इयर्स लगा लो, आप उसको रिकवर कर सकते हो। तो जब मेंटली आप ट्रॉमेटाइज हो जाते हो तो टेक अ लॉट्स ऑफ टाइम, लाइक इयर्स लग जाते हैं। एक ऐसी बात जो आप हमारे व्यूअर्स को बताना चाहेंगे? मैं व्यूअर्स में स्पेशली गर्ल्स को बताना चाहूंगी कि फिट रहो, खुद के लिए रहो, किसी और के लिए मत रहो, और इतना स्ट्रांग बनो कि कल को आप किसी को जवाब दे सको और अगले वाले की ये हिम्मत ना हो कि वो आपको छेड़ सके। फेमिनिज्म क्या है? डू यू फेवर इट? हाँ, कहीं कहीं पे, मतलब किसी किसी पॉइंट्स में ये इम्पोर्टेंट है। लाइक? लाइक एजुकेशन के लिए, स्पोर्ट्स के लिए, और उसके बाद अपने राइट्स। मैं बार बार कह रही हूँ कि अपने राइट्स के इम्पोर्टेंट लिए। कहाँ नहीं है? कहाँ नहीं है? मैंने देखा है कि कुछ लोग ना इसके नाम पे शॉर्ट क्लोथ्स मिसयूज करते हैं। पहनना या फिर सोशली ज्यादा एक्सपोज करना किसी भी चीज को, या रिलीजन पे ले जाना, तो वो उस चीज पे सही नहीं है। अच्छा लगा आपके साथ बात करने। इस सेशन को यहीं खत्म करते हैं, हमें दीजिए इजाजत। खुदा। बाय बाय।